हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष के पेनिस में संभोग के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान उत्तेजना यानी इरेक्शन नहीं होता या फिर इरेक्शन बनाए रखने में परेशानी होती है। ये समस्या युवाओं की तुलना में अधिक उम्र वाले पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से प्रभावित पुरुष सेक्स डिज़ायर और इरेक्शन में कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करता है। इसका असर सेक्स लाइफ पर तो होता ही है, साथ ही पुरुष मेंटली भी खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो चलिए जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकली और मेंटली, या फिर दोनों ही कारण हो सकते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। सेक्स के दौरान पुरुष के माइंड, मसल्स, वेन्स और हार्मोन्स सभी शामिल होते हैं। इन सभी में किसी में भी समस्या होने पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंडीशन हो सकती है। फिजिकल कारणों की बात करें तो ये मेनली ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर संबंधित रोग इसके कारण हो सकते हैं। कुछ रोग जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, फैट, नींद से जुड़ी समस्याएं, इन कुछ शारीरिक परिस्थितियों के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इन स्थितियों में पेनिस के ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। अब हम बात करते हैं मेंटली कारण क्या क्या होते हैं। मेंटली कारण जैसे चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर पॉर्न की लत लग जाना, सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर ज़्यादा सोचने के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें पोषण की कमी, शराब का ज़्यादा सेवन करना, नशे वाली चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना, एक्सरसाइज ना करना या फिर ख़राब खान पान की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। तो चलिए जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसके लक्षण अचानक से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है और पुरुष इसको नज़रअंदाज करते हैं। शुरुआत में इरेक्शन प्राप्त करने में पुरुष समर्थ तो होता है, लेकिन इस दौरान भी यौन इच्छा कम होने लगती है। कुछ समय बाद इरेक्शन का समय कम हो जाता है और बाद में इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाता। तो चलिए जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कैसे किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन पर, यानी उसको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें प्रेस्क्राइब करना है। जो पुरुष इरेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई या फिर सेक्स डिज़ायर में कमी महसूस कर रहे हैं, वह डरने या नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर को समय से दिखाएं। डॉक्टर इसमें कुछ ओरल मेडिकेशन इसलिए दी जाती हैं ताकि यह बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव को बढ़ाएं, जिससे पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ने लगे और पेनिस अच्छे से इरेक्ट होने लगे। दूसरा बात करते हैं हम मेंटली डिसऑर्डर्स की। तो जिन पुरुषों को चिंता, स्ट्रेस की समस्या है या उन्हें साथ ही लगता है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, तो यह कंडीशन भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हो सकती है। तीसरी बात करते हैं जो सबसे मेन होती है, वो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल की कमी हो जाती है, इस कारण भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन की पूर्ति के लिए इंजेक्शन, टैबलेट या फिर पैच मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इन उपचारों के बाद भी कुछ ऐसी उपचार हैं जो हम घरेलू उपाय से भी अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कुछ उससे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अपने खान पान से। तो इसके साथ हमें खरबूजा, तरबूज, पपीता, केला जैसे फल हमें खाने चाहिए, जिसमें शरीर को बल मिलता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम होने लगता है। इन फलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, साथ ही ये फल ब्लड वेसल्स को फैलाते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो ठीक होने लगता है और पेनिस में इरेक्शन होने लगता है। थैंक यू।